हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी और आज आप सभी को सबसे पहले सरस्वती माता के प्राकट्य दिवस पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी को सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे, है ना। हम सभी को एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करे ताकि हम सभी अपने अपने लक्ष्य पे सफल हों। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ परसेंटेज के टाइप 2 पे खपत संबंधी प्रश्न। देखो, इसमें दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न ऐसा आ सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो उस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि हमारे खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। एक प्रश्न का टाइप ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि यदि ए की आय, समझना मेरी बात को ध्यान से, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको आज अपन बहुत ही आसानी से समझेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए सीधे बोर्ड पे चलता हूँ मैं क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है तो उसकी खपत में कमी आएगी, और यदि मूल्य में कमी हो रही है तो उसकी खपत में वृद्धि हो जाएगी। अब देखो, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि मान लो फॉर एग्जाम्पल होंडा साइन जो है 5 लाख रुपए की आने लग जाए तो क्या कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा 5 लाख की, है ना। और यदि वही होंडा साइन यदि 5,000 की आने लग जाए तो क्या होगा? हर घर में दिखेगी। अभी भी घर में ही है, लेकिन और ज़्यादा दिखने लगेगी। लोगों के पास 2-2, 3-3 रखने लगेंगे, है ना। तो यही होता है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाएगी तो खपत में कमी हो जाती है, और यदि मूल्य में कमी हो जाएगी तो खपत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं क्या? चलो तो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े आराम से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ। 2 क्वेश्चन समझाऊंगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा समझाऊंगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये जल्दबाजी नहीं करना है अपन को, आराम से, ठीक है। कोई भी चीज़ आराम से समझो ताकि वो दिमाग में डायरेक्ट जाए, ठीक। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टमाटर के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो हमेशा ये ध्यान, पूछ क्या रहा है वो इसमें ध्यान मत देना, ये ध्यान देना कि मूल्य में वृद्धि हो रही है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है, मूल्य में वृद्धि होगी तो प्रश्न में क्या पूछेगा? खपत में कमी पूछेगा, हमेशा ध्यान रखना। और यदि मूल्य में कमी होगी तो खपत में क्या पूछेगा? वृद्धि पूछेगा। खपत में क्या पूछेगा? वृद्धि प्रतिशत पूछेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 10% की वृद्धि, है ना, यही बोल रहा था ना। तो देखो यहाँ पे 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि बोल रहा है तो 10 में क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर लिखूंगा। वृद्धि बोल रहा है तो 100 में जोड़ के उसको मैं नीचे भी लिख दूंगा, ठीक है। वृद्धि बोल रहा है तो 100 में जोड़ के नीचे लिख दो। 100 में जोड़ के नीचे लिखो, कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। इंटू कर दो, क्या 100, काट दो इसको, 11 बार जाएगा तो क्या आ गया? 100/11। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11, 99 100/11%। यानी कि वो जो है कितने प्रतिशत की कमी कर दे? 9 सही 1/11% की यदि वो टमाटर खरीदने में कमी कर दे तो क्या होगा? उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इस तरीके से करना है, कोई भी कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 50% की कमी कर दी जाए, 50% की कमी कर दी जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि खर्च जो है परिवर्तित रहे। तो देखो, यहाँ पे 50% की वृद्धि बोल रहा है ना, कमी बोल रहा है। देखो यहाँ पे 50% की कमी बोल रहा है तो क्या करो, 50 तो ऊपर लिख लो। कमी बोल रहा है तो अब क्या करेंगे? 100 में घटा के नीचे लिखेंगे। यदि वृद्धि ही बोलता है तो क्या करते? 100 में जोड़ के लिखते। कमी बोल रहा है तो 100 में घटा के लिख दो, सीधी सी बात है। 100 में 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 आया इंटू 100, 50 से 50 कैंसिल होगा, कितना आ गया? 100/1 मतलब क्या? 100 ही आ गया। यानी कि वो 100% की वृद्धि कर दे, 100% की वृद्धि कर दे, तब भी उसके खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यदि वो पहले यानी कि 5 किलो चीनी लाता था
तो अब क्या वो 10 किलो चीनी लाने लगे तब भी उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 100% की कमी कर दिया जाए। अब लो 100% की कमी बोल रहा है भाई, 100% की कमी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। 100% की कमी, 100% की कमी मतलब समझ रहे हो, यदि कोई चीज़ 50 रुपये की आती थी तो अब क्या, अब कितने की आएगी। 100% की कमी मतलब 50 रुपये की कमी हो जाए उसमें भी, तो कितने की आएगी, 0 रुपये की, फ्री में मिलेगी। तो कोई भी चीज़ फ्री में मिलेगी तो क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या, उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, पूरा घर भर लेंगे अपना, है ना। छोड़ने वाले हैं क्या अपन, नहीं छोड़ने वाले ना। तो देखो फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो कोई छोड़ता है, नहीं छोड़ता। तो फ्री में ही मिलेगी तो कितनी लाओगे, कोई बता सकता है कि कितनी लेके आओगे अपने घर में, कोई गिनती नहीं बता सकता, जितनी मिल जाएगी उतनी ले आएंगे, है ना। तो इसका आंसर तो वैसे भी डायरेक्ट पता चल रहा है कि अनंत होगा, है ना। लेकिन चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं कैसे होगा, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, 100% की मूल्य में 100% की कमी, तो 100 ऊपर लिख लो, कमी बोल रहा है तो 100 से घटा के लिखो, 100 में 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 × 100। यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि 100 किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दोगे तो अनंत प्राप्त होगा। भैया देखो 100 है, 100 में 0 से भाग दो, चलो अब कितनी बार में दोगे, कुछ पता है, नहीं पता ना, तो सीधे अनंत आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनंत, है ना। यानी कि वो फ्री में देने लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी जगह होगी ना उतना पूरा फुल भर लेंगे, है ना, एक भी एकदम छूटने नहीं पाएगा, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो इनकी प्रैक्टिस जो है ना कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो एकदम आसानी से बनने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में एकदम सेट हो जाने वाला है, परीक्षा हॉल में ना एकदम टेंशन नहीं होने वाली, ठीक। चलें, चलो तो आलू बोल रहा है, देखो आलू पिछले सप्ताह 20 रुपये पर केजी मिल रहा था। देखो आलू की बात कर रहा है, पिछले सप्ताह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पिछले सप्ताह कितना मिल रहा था भैया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था पिछले सप्ताह में। अब लेकिन क्या किया उसने, अब जो है, अब आलू कितने मिल रहा है, अब कितने में मिल रहा है, देखो 25 रुपये प्रति किलोग्राम। जिसने पिछले सप्ताह खरीद लिया वो फायदे में था, ठीक। चलो देखो यहाँ पे अब 25 रुपये पर केजी मिल रहा है ना। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले तो ये देख लो कि कितने की वृद्धि हुई। 20 रुपये पहले मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 25 रुपये मिल रहा है ना। अब ये बात यदि किसी पड़ोसी को बता दोगे तो पड़ोसी चिंता में आ जाता है कि यार तुम तो अच्छा कर ही रहे हैं यार, तुम बढ़िया ले आने रहे है ना, हमें तो बहुत महंग मिलेगा, ऐसा ही बोलते हैं ना अपनी भाषा में, है ना। तो चलो देखो यहाँ पे 20 रुपये पर केजी था, अब 25 रुपये पर केजी हो गया, है ना। तो देखो कितने की वृद्धि हो गई, 5 रुपये की वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पे 5 रुपये की वृद्धि हो रही है, किस पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे ध्यान दो, 20 रुपये पे वृद्धि हो रही है ना। 20 पे 5 की वृद्धि हो रही है तो 25 हो रहा है, 25 पे मत कर देना, क्योंकि 25 पे यदि होती तो फिर कितना मूल हो जाता, 30 हो जाता। तो वृद्धि जिस पे होगी, जितनी होगी वो ऊपर होगा, जिस पे होगी वो नीचे होगा। देखो किस पे है, 20 पे है तो 20 को भैया नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो। क्यों 100, क्योंकि प्रतिशत में मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे 20 पंचे 100 काट दो, 55 25, यानी 25% की वृद्धि हो गई किस पे, मूल्य पे, ठीक है। समझ में आ रही बात, 25% की वृद्धि हो गई मूल्य पे। अब देखो हमें क्या बताना कि कितनी प्रतिशत वो उपयोग में कमी कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखो वृद्धि हो रही है कितने की, 25 की, तो 25 ऊपर लिखो, बटे में क्या 100 में जोड़ के 25 लिखो, तो 125 × 100, ठीक है। अब 25 पंचा 125, 5 से काटोगे तो 20, यानी कि 20% की वो क्या कर दे, उपयोग में अपने कमी कर दे, तो उसका खर्च क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक। बात समझ में आई, समझ में आई ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 से बढ़कर, यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 से बढ़कर 7.5 रुपये हो जाता है, तो क्या बोल रहा है,
तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च जो है परिवर्तित रहे। चलो भैया देखो देखो, अब जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, मैंने बोला था ना कि यदि खपत में वृद्धि होगी तो कमी पूछेगा, यदि कमी होगी तो वृद्धि पूछेगा। तो देखो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, चीनी का मूल्य कितना हो रहा है, 6 रुपए से कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देखो 7.5 रुपए, 7.5 रुपए हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कितने रुपए की, सबसे पहले रुपए में देख लो कितनी वृद्धि हो रही है। तो रुपए में वृद्धि 1.5 रुपए की हो रही है ना। 6 से 7.5 हो रहा है, तो सीधी सी बात है 1.5 रुपए की वृद्धि। अब यदि मैं इसको प्रतिशत में निकाल लूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत की कमी कर दे। तो प्रतिशत में निकालना है तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है, जितनी की वृद्धि हो रही है वो ऊपर रहेगा, और जिस पे वृद्धि हो रही है, किस पे वृद्धि हो रही है, 6 रुपए की वृद्धि, 6 पे हो रही है ना 1.5 रुपए की, तब जाके 7.5 बन रहा है। तो यहाँ नीचे में क्या लिखूंगा, 6 × 100। अब देखो यहाँ पे दशमलव हटाऊंगा मैं, दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 2 अंक है, तो ऊपर 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य लगेंगे। अब यदि यही दशमलव मैं नीचे से हटाता तो 2 शून्य ऊपर लगते, ठीक है। तो अब देखो 100 से काटो 6, 100 छक्का 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 6 पंचा 30, यानी कि 25% की वृद्धि हुई है, कहे पे, मूल्य पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 25% की वृद्धि कहे पे हुई है, मूल्य पे, ठीक है, चीनी के मूल्य पे। अब देखो क्या बोल रहा है कि कमी कितनी की जाए, तो कमी जब निकालेंगे तो कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे बता दूं क्या, चलो यहाँ पे देखो कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखो 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 ऊपर, वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के 25 नीचे × 100। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट कमेंट करो कोई डाउट हो तो। देखो 25 पंचा 125, 5 से काटो 20, तो आया कितना, कमी प्रतिशत कितना आ गया, 20%। यानी कि वो व्यक्ति जो है 20% की कमी कर दे तो चीनी खरीदने में, तो क्या होगा, खर्च में कोई भी मान अपरिवर्तित नहीं होगा, खर्च उसका सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करेंगे टाइप 3 के बारे में। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले से मैंने लिख दिया है नोट जो है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का WV यानी होल वैल्यू निकाल करके हम क्या करेंगे, CP और SP निकालेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि परसेंटेज में प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, यानी लाभ, हानि, वृद्धि और कमी, ये जब प्रतिशत में होंगे उनका ही केवल WV निकालेंगे और किसी का भी नहीं। केवल इन 4 चीज़, परसेंटेज में जब भी WV निकलेगा केवल इन 4 चीज़ों का ही निकलेगा, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, इनके अलावा किसी और का नहीं निकलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, WV कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है। अब इसे हमें WV निकालना है, होल वैल्यू निकालना है। तो देखो WV कैसे निकालते हैं, 20/100 है ना, 20% का निकालना है तो 20 से कम 20, 20×100, तो ये क्या होगा, लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, WV तो वैसे हमेशा जुड़ता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखो कैसे, लाभ हो रहा है तो जुड़ेगा, हानि हो रही है तो घटेगा, ठीक है। तो देखो लाभ हो रहा है तो 5 × 1 = 6/5। अब देखो यहाँ पे यदि यहीं पे 20% की हानि हो, 20% की हानि हो तब WV कैसे निकलेगा, 20/100, 20 से कम 20, 20×100, 20×100। देखो यहाँ पे तो 5 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस करूँगा, क्यों, क्योंकि हानि हो रही है, ध्यान रखना, हानि में WV क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में 1 घटेगा तो 4/5, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात, कोई डाउट हो तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अब देखो यहाँ पे कि यूज़ ऑफ WV यानी कि होल वैल्यू का उपयोग कैसे करेंगे। जो यहाँ पे ABCD मैंने लिखी है ना, तो ABCD नहीं पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये C जो है और ये जो S है, C फॉर क्या समझना, CP, S फॉर कॉस्ट प्राइस। देखो जब भी हमें क्वेश्चन में CP दिया होगा, ध्यान देना, जब भी हमें CP दिया होगा और SP निकालना होगा, जब भी हमें CP दिया होगा और SP निकालना होगा तो WV का क्या होगा, WV का सीधा गुणा होगा, सीधा गुणा होगा। और जब भी हमें SP दिया होगा और CP निकालना होगा, जब भी हमें SP दिया होगा और CP निकालना होगा तो क्या होगा, WV का उल्टा गुणा। अब कैसे, देखो यहाँ पे ये C है, ABCD EFGHIJ KLMNOP QR ST। देखो C के आगे जब जाओगे तब S मिलेगा, ABCD में जब C के आगे जाओगे तब क्या मिलेगा, S मिलेगा,
ठीक है ना। तो क्या है, यदि C से S की ओर जाना है तो हमें सीधा सीधा जाना पड़ेगा, इसका मतलब WB का सीधा सीधा गुणा। समझ में आई बात। अब यदि S से C की ओर आना है, यानी कि SP से SP दिया हुआ है, CP निकालना है, तो हमें यदि S से C की ओर आना है तो सीधे सीधे जाओगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, S से उल्टा आना पड़ेगा। S से उल्टा आना है C की ओर, तो मतलब क्या, यदि S से उल्टा आना है तो WB का उल्टा गुना। ठीक, दूसरे प्रकार से ऐसे समझ सकते हो कि C दिया हुआ है, C से S की ओर जाना है तो कैसे जाऊंगा मैं, देखो यहाँ C है, यहाँ S है, तो कैसे जाऊंगा, सीधा सीधा जाऊंगा। तो WB का सीधा सीधा गुणा, जब भी CP दिया होगा SP निकालना होगा तो WB का सीधा सीधा गुणा। अब S पे तो मैं आ गया, ये मैं S पे खड़ा हूँ, ठीक है, देखो ये S पे खड़ा हूँ, मैं S पे ये खड़ा हूँ, ठीक है। अब मुझे S से CP में जाना है, C में जाना है, तो क्या करूँगा, मैं आगे जाऊँगा तो मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला, चाहे जितना आगे चला जाऊँ, ठीक है। तो मुझे क्या होना पड़ेगा, उल्टा होना पड़ेगा ऐसे। जैसे जब उल्टा होऊंगा अब फिर धीरे धीरे ऐसे आगे आ जाऊँगा, तो देखो C में पहुँच गया, यानी CP में पहुँच गया। ठीक, तो ऐसे याद रखना। ठीक, तो चलो मैं क्वेश्चन की ओर, क्या, चलो पहला क्वेश्चन देखो फटाक से एकदम। जीना 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 रे, जीना 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 रे, उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे, उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराई। चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है। क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य बताया था ना मैंने, क्रय मूल्य यानी कि CP कितना दिया है, 500 रुपये। यहाँ तक समझ में आ रही बात। फिर क्या बोल रहा है, उस पर 10% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, 10% का लाभ पाने के लिए, देखो यहाँ पे तो लाभ कितना उसको चाहिए, 10%। पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचे। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, जब भी CP या SP निकालना होगा तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि से निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत लाभ दिया है तो देखो यहाँ पे प्रतिशत लाभ का WB निकालो, कितना हो जाएगा, 10/100, 10 एक कम 10, 10 दहम 100। लाभ है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ेगा तो 11/10। यहाँ तक बात समझ में आई सबको, यहाँ तक समझ में ना आई हो तो बताओ। अब देखो यहाँ पे SP निकालना है तो भैया SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे CP कितना दिया हुआ है 500, तो SP निकालना है तो CP में क्या करूँगा मैं, 11/10 का गुना करूँगा, है ना। अब देखो CP से SP निकालना है, यानी CP दिया हुआ है SP निकालना है, CP के माध्यम से SP निकालना है, यानी CP से SP की ओर जाना है, तो सीधा सीधा जाऊंगा मैं, यानी कि सीधा सीधा गुणा करूंगा तो 11/10 का सीधा सीधा गुणा कर दो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, कितना जाएगा, 11 शून्य शून्य, 11×5 = 55, यानी कि 550 रुपये में यदि वो बेचेगा तो क्या होगा, उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखो इसको एक चीज और देख लो, यदि तुम लोग करना चाहो ना तो दूसरे एक मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कैसे, हाउ देखो यहाँ पे कैसे, क्या दिया है, CP का मान दिया है 500%। तो कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी वस्तु होगी तो अपने आप में 100% होगी, यानी कि 100% का मान जो है CP के बराबर है, यानी 500 रुपये के बराबर है। अब बोल क्या रहा है, 10% का लाभ उसे चाहिए है भैया, 10% का लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ चाहिए मतलब 110% जब, है ना, 110% का जब निकालूंगा तब ना उसे 10% का लाभ होगा। 100% बराबर इतना है, उसे 10% का लाभ चाहिए, तो क्या होगा, 110% का मान निकालना होगा। ठीक है, तो 110% का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 500 बटा 100 इंटू 110। तो क्या करोगे, देखो यहाँ 00 से 00 कैंसिल, तो 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 550 रुपये डायरेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी पड़े वैसा आजमा लेना। ठीक, चलें दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलो जल्दी से। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, लेकिन चमकूंगा एक दिन, तेरा सितारा हूँ माँ,
हो माई रे तेरे बिन मैं तो कुछ ना रहा, हो माई रे तेरे बिन सूना सूना जहाँ है, हो जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। तो ये गाना समर्पित था आज माँ सरस्वती को, क्योंकि आज माता रानी का प्रकटोत्सव दिवस था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो तो उसका विक्रय मूल्य बताइए जिस पर 10% की हानि हुई हो। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है? 1000 है ना, 1000, और हानि कितनी अपेक्षित है? 10% की हानि अपेक्षित है उससे, और एसपी का मान बताने के लिए बोल रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या बोला था, जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना होगा परसेंटेज में, तो क्या करेंगे अपन? सीधा सा कुछ मत करना, क्या करना, इसका होल वैल्यू निकाल देना। होल वैल्यू निकालो 10% का, तो 10/100, 10 एकम 10, 10 दहम 100। अब देखो हानि है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, भूल मत जाना मेरे प्यारे, ठीक है ना, तो भूल मत जाना, ठीक है। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू दूध का कर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना। तो देखो यहाँ पे भूल मत जाना, ठीक है। तो चलो 10 में 1 जाएगा कितना? 9, तो 9/10, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करूँगा मैं। एसपी का मान निकालना था, सीपी दिया हो, सीपी के माध्यम से एसपी निकालना है, यानी सीपी के पास हो तुम, एसपी पे जाना है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा गुणा करोगे डब्ल्यूबी का, ठीक है। तो देखो 1000 का 9/10 सीधा सीधा गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया? 900। यानी उस वस्तु को कितने में बेचे, वो 900 रुपये में बेच दे, तो उसको क्या होगा? 10% की हानि। वैसे भी यार सही बात है, देखो ना 1000 का है तो 900 में बेचेगा, तो वैसे भी बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते थे तुम, ठीक है। तो हो गया क्या? ओके, कंप्लीट है मेरे ख्याल से आज का, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। पसंद आया हो तो, ना आया हो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। और क्या बोल रहा था, हाँ, कि जो आज का जो वसंत पंचमी का उत्सव था, तो उसकी एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि माता की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी, और आप लोग जो भी पढ़ाता हूँ मैं, तो इसको रिवाइज ज़रूर किया करो। और हाँ, वीडियो डेली मेरी इस समय 2 वीडियो डल रही हैं। एक वीडियो जो है सुबह आपको 9 बजे मिल जाती है, और एक शाम को 4 बजे, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आता है तो देखो यार, और सॉल्व करो, है ना। जितना जल्दी सॉल्व करोगे, जितने अच्छे से सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा नंबर्स गेन होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, इसी वसंत पंचमी की शुभकामनाओं सहित मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद।